आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी आपकी बोर्ड एग्जाम्स की 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक टारगेट बोर्ड एग्जाम्स। सो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। सो जिन भी स्टूडेंट्स के फेब्रुअरी में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बेसिकली आज मैं उन सभी के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ फर्स्ट कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सेकंड आपको प्रिपरेशन करनी किस मैनर में है, थर्ड कैसे आप उस प्रिपरेशन को इजी बना सकते हैं, अपने चैप्टर्स को इजीली रिवाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ रीड भी कर सकते हैं, और कैसे रिवीजन के टाइम पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन या कुछ भी जब हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक स्टेप है हमारा शेड्यूल बनाना। यस और नो? तो अब ये शेड्यूलिंग कैसे करें? कुछ स्टूडेंट्स को तो फर्स्ट स्टेप में ही प्रॉब्लम आ जाएगी कि मैम शेड्यूल कैसे बनाएं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो होती है अपने लिए एक टाइम टेबल सेट करना। अब हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को यही एडवाइस देती हूँ कि टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉपरली एक टाइम टेबल अपने लिए बनाना है, उसको लिखना है ना? ऐसा नहीं है। वो टाइम टेबल आप अपने माइंड में भी बना सकते हो, है ना? ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइम टेबल प्रॉपरली ड्रॉ करना है या लिखना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप वो भी करना चाहते हो, ड्रॉ करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, अपनी कन्वीनियंस के लिए आप वो भी कर सकते हो। तो शेड्यूल में सबसे पहले आपको जब टाइम टेबल आप बनाएंगे तो उसमें आप क्या देखेंगे कि कौन से चैप्टर को मैं कितने नंबर ऑफ डेज दूं। अब नंबर ऑफ डेज देने के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा हमारा सेकंड स्टेप, यानी कि डिवाइड ईच चैप्टर इनटू पार्ट्स। जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करिए, सपोज 1, 2 और 3। अगर आप अपने चैप्टर को डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया मैं 3 पेजेस पर डे पढ़ूंगा, भले ही आपकी कैपेसिटी है 4 पेजेस पढ़ने की, पर आप कोशिश करिएगा आप 3 पेजेस पर डे ही पढ़िए। ठीक है, डेली जब आप ऐसे 3 पेजेस पर डे पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, चैप्टर पार्ट्स में कवर होगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देती हूँ कि नेवर रीड फुल चैप्टर इन वन गो। अब ये सुनते ही आप कह सकते हैं कि मैम हम डिवाइड क्यों करें चैप्टर जब मैं पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ सकता हूँ। भले ही आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है मेमोराइजेशन की वो किस वे में इंक्रीज होगी, जब आप उसको चैप्टर को डिवाइड करेंगे पार्ट्स में। अब आपने अपने चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है उसको आप पार्ट वाइज रीड करिए। सपोज आपने एक सिटिंग में फर्स्ट पार्ट रीड किया, ठीक है। अब उस रीडिंग में ना सिर्फ आपको वो चैप्टर रीड करना है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी फ्रेम करते जाना है। इज इट क्लियर? साथ ही साथ जब आप क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे तो बुक में उनके आंसर्स को भी मार्क करना है। कैसे? पॉइंट वाइज, क्योंकि हम कभी भी पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखते हैं। पैराग्राफ इज अ बिग नो। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि आप अपने पॉइंट्स आंसर के साथ ही साथ अपनी एनसीईआरटी बुक में मार्क करते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज, हमको कभी भी चैप्टर को एक ही बार में पूरा नहीं पढ़ना है। हमने जो पार्ट्स अपने डिवीजन किया है पार्ट्स का, उसी पार्ट्स में आपको चैप्टर को पढ़ना है। यानी कि एक सिटिंग में आप फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड सिटिंग में सेकंड पार्ट, थर्ड सिटिंग में थर्ड पार्ट, यानी कि जितने भी पार्ट्स में आपने चैप्टर को डिवाइड किया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब हमारा चैप्टर पूरा रीड हो गया, हमारे क्वेश्चंस भी बन गए, रीडिंग भी हो गई, आंसर्स भी मार्क हो गए, ठीक है, अब हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हाँ जी ये टॉपिक्स हमें आते हैं। अब एक जो मैं आपको क्विक टिप यहाँ पे देना चाहती हूँ वो क्या है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने स्टिकी नोट्स बना सकते हैं टॉपिक वाइज। स्टिकी नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, ताकि आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ना हो, आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को ही रिवाइज कर लें। अब ये जो आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे ये भी आप कैसे बनाएंगे, पॉइंटर्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? पॉइंटर्स की फॉर्म में, ताकि बार बार आपको फुल पैराग्राफ्स एनसीईआरटी में से ना पढ़ने पड़े। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है कि आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले, अगर सपोज आपने आज एक पार्ट पढ़ा,
अब आप नेक्स्ट सिटिंग में दूसरा पार्ट पे जा रहे हैं, दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, तो दूसरा पार्ट शुरू करने से पहले क्विक रिकैप करिए अपने फर्स्ट पार्ट का, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ मैंने ये सब फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू दी सेकेंड पार्ट। और उसके बाद जब आप थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो क्विक रिकैप एक दीजिए आप सेकेंड पार्ट का, एंड देन यू कैन मूव टू दी थर्ड पार्ट एज वेल। इस वे में कुछ ये आज मैंने आपको बेसिक टिप्स दी हैं, इन बेसिक टिप्स को तो आपको फॉलो करना ही करना है। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में कुछ टिप्स दे सकते हैं एक दूसरे को, जो आपको लगता है एक दूसरे के लिए यूजफुल रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट में इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Do not forget to hit the bell icon below for more such updates.